हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीजीएल के लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके सिलेबस में आपको मोस्टली एग्जाम्स में आपको सिलेबस में जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जिसमें ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकेबुलरी अच्छी है, तो आप वे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा, जिससे कि आपको वही ग्रामर वही ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन द टू सेंटेंस गिवन बिलो। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको ज्वाइन करना है जो वर्ड दिए हुए हैं उनके साथ। अब देखना है हर पेरेंट्स राइट, उसके जो है पेरेंट्स जब एक्सपायर हुए या ख़त्म हुए, शी वाज स्टिल एट होम, तब तक वे कहाँ थी? स्कूल में थी, मतलब स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब उसके पेरेंट्स ख़त्म हुए तब तक भी वे स्कूल में ही थी। तो क्या आएगा? वाइल। जब उसके पेरेंट्स जो है ख़त्म हुए तब वे स्कूल में थी। हर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वाज स्टिल एट होम। जब पेरेंट्स उसके ख़त्म हुए जब भी वे स्कूल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंस जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। जो इंसान होता है उसके बचपन की जो जिंदगी होती है, उसका जो बचपना होता है, वह क्या से लेकर तो वह बुढ़ापे तक की जो उसकी लाइफ होती है वो फुल ऑफ एक्सपीरियंस होती है। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले ये वाली लाइन पढ़ती हूँ। व्हाट डज द वर्ड रेपेटेंस मीन? रिपेंटेंस मीन, तो ये रिपेंटेंस मीन का मतलब आपको बताना है। तो रिपेंटेंस मीन्स की अगर बात करें तो रिपेंटेंस होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। अगर आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से आती है तो ये पूरा सेंटेंस भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं आती है तब आप इसे पढ़ के जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर रिपेंटेंस मीन्स पछतावा होता है तो अपन आपको देखना पड़ेगा कि इन सब में पछतावा कहाँ है। हैप्पीनेस भी खुशी है, जॉय भी खुशी है, सेलिब्रेशन भी खुशी है। रिग्रेट मतलब एक तरीके से पछतावा होता है, ये भी पछतावा ही होता है और ये भी पछतावा ही होता है। यहाँ भी पछतावा है और ये भी पछतावा है। रिपेंटेंस मीन्स भी पछतावा होता है और रिग्रेट मीन्स भी पछतावा होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तब आपको अगर आपको नहीं आता है तो वैसे तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी है, वीडियो से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है या कुछ ऐसा हुआ है कि एग्जाम से वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तब के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है। मीनिंग्स वाले की बात कर रही हूँ। वर्ड मीनिंग के अपोजिट में चलेगा ये फॉर्मूला, बाकी में नहीं चल पाएगा। पहले पढ़िए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑप्शन देखिए। हैप्पीनेस ये भी एक जैसा है जॉय के। हैप्पीनेस, जॉय और सेलिब्रेशन तीनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं। ये तीनों ही वर्ड खुशी से रिलेटेड हैं। सेलिब्रेशन भी खुशी में किया जाता है, जॉय भी खुशी है, हैप्पीनेस भी खुशी है। तो जाहिर सी बात है जो चौथा वर्ड होगा जो तीनों से अलग होगा, चौथा ऑप्शन जो तीनों से अलग होगा, वही इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो नहीं आ रहा हो, तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश टॉम्स वेरी गुड एट साइंस। टॉम्स जो है साइंस में बहुत अच्छा है। हिज ब्रदर इज एब्सोल्युटली होपलेस, जबकि उसका ब्रदर जो है बिल्कुल ही होपलेस है, मतलब बेकार है, नकारा है, इस टाइप से बात की जा रही है। तब क्या आएगा? वाइल। जबकि उसका भाई जो है टॉम्स जो है वाइल। टॉम्स वाइल मतलब ये जबकि होता है, ये जबकि है, यद्यपि या जबकि, ये इस तरीके का वर्ड है। यद्यपि उसका जो टॉम है वो बहुत ही साइंस में बहुत अच्छा है, जबकि उसका भाई एकदम नकारा है। तो ये यद्यपि या जबकि के लिए वाइल यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। वाइल टॉम्स वेरी गुड एट साइंस, हिज ब्रदर इज एब्सोल्युटली होपलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्राज विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही विल फील स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड यू स्टैंड बाय हिम। डायरेक्ट स्टैंड बाय की तरफ चलते हैं। स्टैंड बाय का जो आंसर होता मीनिंग होता है वो होता है समर्थन। समर्थन। अगर वो बहुत ही शक्तिशाली बलशाली अपने आप को फील करेगा, उसको अगर आपका समर्थन दिया जाएगा तो। ठीक है, अब देखते हैं समर्थन मिलने पर।
समर्थन कहाँ है? सपोर्ट है। समर्थन ये है, सपोर्ट है ना। अटेंड समर्थन नहीं है, शावर और ब्लेस जो है समर्थन नहीं है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है समर्थन। तो यही सपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या होता है? बहुत ही अच्छा, शानदार होता है ना ब्रिलियंट। ब्रिलियंट होता है शानदार। तो अब आप देखिए इसका क्या चलना है? अपोजिट चलना है। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट। अगर अपोजिट की बात चल रही हो, सिमिलर की बात चल रही होती तो ये सब ठीक था। शाइनिंग भी आंसर हो सकता था, ग्लोइंग भी आंसर हो सकता था, अट्रैक्टिव भी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पूछा गया है अपोजिट। अपोजिट वर्ड की तरफ चलना है। ब्रिलियंट, शानदार और डल। डल होता है ना नीरस टाइप का, बिल्कुल डल। तो डल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे भी क्या वर्ड आ गया? अपोजिट। हमें किस तरफ चलना है? अपोजिट की तरफ चलना है। जब भी इस तरीके का सेंटेंस आप पढ़ें तो यहाँ जरूर पढ़ें अपोजिट लिखा है या सिमिलर लिखा है। ये गलती बिल्कुल ना करें कि ये लाइन से पढ़ जाए और सिमिलर की तरफ ध्यान रहे आपका। अपोजिट भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वर्च्यू। वर्च्यू की अगर बात की जाए अपन, एक तरीके से क्या होते हैं? गुण। गुण किसी की क्वालिटीज होती है, वर्च्यू है ना। तो यहाँ तो अपोजिट है। अगर क्वालिटी की बात होती है, सिमिलर की बात की जाती है, यहाँ पे सिमिलर अगर पूछ लिया जाता तो इसका राइट आंसर क्वालिटी हो सकता था, लेकिन इसका यहाँ पूछा गया अपोजिट। अब गुण का अपोजिट क्या होगा? ये हो गया वाइस। वाइस मतलब होता है दोष। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अब अगर आपको अपोजिट ना पता हो तो देखो, क्वालिटी, गुडनेस और कामनेस ये तीनों ही एक ही तरीके की क्वालिटीज हैं, है ना। ये क्वालिटीज एक ही तरीके की हैं। इसमें सबसे अलग ये वाइस ही दिख रहा है। तो अगर ना बने तो तब के लिए बता रही हूँ, तब आप ये राइट आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट दिया हुआ, अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पोलाइट। अब पोलाइट तो सभी को पता है, बिल्कुल कामली वो होता है, पोलाइट शांति से, है ना। और रूड होता है एक तरीके से कड़क स्वभाव का। ये हो गया रूड इसका राइट आंसर। डायरेक्ट मतलब बहुत इजी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। पोलाइट का अपोजिट रूड होता है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डैश हिज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फॉर 5 years। ही है उसके वो 5 साल से उसके पास क्या है? एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है। He has owned this shopping complex for 5 years. He has owned कहाँ दिख रहा है? he के साथ has आएगा, have तो वैसे भी नहीं आएगा। और 5 साल से है इसलिए ed लगा लेंगे अपन। ये तो कंटिन्यूस की बात हो जाएगी, कंटिन्यूस तो है ही। खैर ये यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1। He has owned this shopping complex for 5 years, है ना। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ही हैज owned दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फॉर 5 years। देयर डैश अपोलॉजीज। तो ही डैश अपोलॉजीज वो क्या है इस समय, मतलब गिल्ट में है। तो ही ऑट, दे ऑट टू आएगा। ठीक, ऑट टू उनको क्या करना चाहिए। ऑट टू का स्कूल करना चाहिए के लिए आता है। क्यों आता है? ये अगर आप किसी को ऐसी समझाइश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो भी किसके? मैनर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑट टू लगाना पड़ेगा। ऑट टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे ऑट टू अपोलॉजीज। नेक्स्ट चलते हैं। कार्निवरस एनिमल्स। कार्निवरस जो होते हैं वे क्या करते हैं? मांसाहारी जीव मांस खाते हैं। तो फीड ऑन कहाँ दिख रहा है? फीड ऑन ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। फीड ऑन फ्लैश। कार्निवरस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, आपका टाइम बचे। अगर एग्जाम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो इंग्लिश में आपको कॉपी में नोट डाउन करना ही होगा। एग्ज़ाम टाइम पे रिविजन करने में भी आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप किसी भी वीडियो से पढ़ें आपको, या फिर बुक से पढ़ें, या कहीं से भी पढ़ें, एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आपको लगते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगते हैं, उन्हें आपको कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जल्द
से जल्द लेकर आऊँगी मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।